खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कोरोना के प्रथम और द्वितीय लहर के बाद अब तीसरा लहर जो है धीरे धीरे पांव पसारता जा रहा है। विदेशों ही नहीं, भारत के भी कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर अब शुरू हो गई है और ऐसे में बिहार सरकार भी इस दिशा में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई ठोस कदम उठा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में जमालपुर विधानसभा के स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है जमालपुर के ईदगाह रोड में। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नगर अध्यक्ष साईं शंकर जी। साईं जी, कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है, इसके मद्देनज़र ये जो नया शहरी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, इससे क्या मानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जमालपुर शहर की काफ़ी हद तक उस स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा? सबसे पहले नमस्ते पवन जी, आपके जितने भी दर्शक हैं SBN चैनल के, उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और अगले महीना से के बाद से ही 2022 नव वर्ष की भी शुरुआत होने वाली है। उसके लिए भी हम सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं कि नव वर्ष के आगमन से पहले ही जमालपुर वासियों को ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में ये जो देख रहे हैं, इसका उद्घाटन मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है। शायद 5-6 दिन के अंदर ही या हफ्ता भर में ये इसका उद्घाटन हो जाएगा। यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसकी शुरुआत तो मार्च में माननीय विधायक जी 2021 मार्च में ही सदन में उठाए थे कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत सारे उपकेंद्र चाहिए और शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई में चरमरा गई थी। जमालपुर शहर जो कि 36 वार्ड का, यहाँ 1.5 लाख की आबादी है। 1.5 लाख की आबादी के लिए मात्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि ईस्ट कॉलोनी थाना के पास है और ग्रामीण क्षेत्र को भी वो देखभाल करते हैं उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। मतलब समझिए तो 2-2.5 लाख की आबादी को वो अकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखता था। तो शहर का जो अधिकतर आबादी है जो रेलवे लाइन के इस पार है, उसे बहुत असुविधा होती थी वहाँ जाने में, चाहे वो फुल्का का हो, चाहे वो केशवपुर का हो, चाहे वो सदर बाज़ार का लोग हो, रेलवे लाइन के उस पार। तो इस पार लोगों ने महसूस कर रहे थे कि इस पार होना चाहिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और जैसे ही ये प्रस्ताव जुलाई महीने में विधानसभा में जैसे आए, माननीय विधायक जी ने बताया कि अगर ज़मीन जगह कहीं अवेलेबल हो जाती है तो ये सारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द से जल्द बन जाएगा। और मैं सनातन सेवा समिति के कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये 5 कट्ठे का प्लॉट मात्र 1 रुपये के टोकन पर, माननीय विधायक जी के आग्रह पर मात्र 1 रुपये के टोकन पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दिया ये। और यहाँ काम भी मेंटेनेंस का हो गया, मात्र 2 महीने में ही कंप्लीट हो गया। और अब उद्घाटन अभी विधानसभा सत्र अब चालू हो चुका है, शीतकालीन सत्र, और इसके बाद ये उद्घाटन होना है इसका। और रही बात कोरोना की तीसरी लहर, तो कोरोना के जैसे प्रथम और द्वितीय लहर में जमालपुर में जितने भी स्वास्थ्य सेवा को देने वाले हैं लोग, इसके अलावा अन्य वॉलंटियर, चाहे वो रेड क्रॉस के हों या अन्य सोशल वर्कर हों, विभिन्न तरह के NGO भी यहाँ खुल करके आए प्रथम और द्वितीय लहर में। तो लोगों की एक सामूहिक प्रयास से होता है, इससे हम लोग सामूहिक प्रयास से लड़ते हैं। और उम्मीद है कि इस बार जिस तरह से हम लोग पहले और दूसरे लहर में पार किए हैं, अगर तीसरी लहर आने की संभावना बनती भी है तो आराम से पार किया जाएगा। इसमें कोई जितने लड़ेंगे जीतेंगे ज़रूर। आप रेड क्रॉस, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी हैं और जिस प्रकार से आपने कोविड के प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में आपने स्वयं भी रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य होने के नाते और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य होने के नाते जिस तरह से सड़कों पर उतरे और आम लोगों के सेवा में अपना योगदान दिया, कोविड पीड़ितों के लिए भी आपने जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी आई थी, उसमें भी आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को जगाने का काम किया था। ऐसे में क्या मानते हैं, ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र की जो व्यवस्था की गई है, इससे आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक वो सुविधाएं लोगों को मुहैया होगी जो अब से पहले उपलब्ध नहीं थी?
देखिए, ये तो मेन रूप से जो खोला गया है ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ जो जो सुविधा है ये आप देख सकते हैं कि बोर्ड में यहाँ लिखा गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत ओपीडी सेवाएं यहाँ लोगों को अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मुफ्त दवा वितरण किया जाएगा, आवश्यक पैथोलॉजी जाँच भी है और परामर्शी एवं रेफरल सेवाएँ भी हैं। तो यहाँ पर मेन रूप से देख सकते हैं कि मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं पर दिया गया है ध्यान, ठीक है। और वाकई में कोविड काल में सबसे बड़ा समस्या ये डिलीवरी का बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है, कि लोगों को मुंगेर सदर हॉस्पिटल अचानक कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक उस पार है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर जहाँ ज़्यादा समस्या आ जाए तो फिर मुंगेर सदर हॉस्पिटल रेफर होना, ठीक है। ये एक बड़ी आबादी को यहाँ आसपास के क्षेत्र में ये जो भी कमी थी उसको पूरा किया जाएगा। हाँ, वैक्सीनेशन में अभी तक जो कि 18 साल से कम एज को नहीं मिला है, अगर वो आती है तो वो सुविधाएं भी यहाँ अवेलेबल होगी। जो लोग वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं ले पाए हैं उन्हें भी दूसरा डोज देने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आप जान रहे हैं कि छठ पूजा में भी विशेष शिविर का आयोजन किया गया था छठ घाट पर, ठीक है। और वहाँ पर वैक्सीनेशन के प्रथम डोज भी लेने वाले लोग पहुंचे थे। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि प्रथम डोज छूटे हुए हैं ऐसे लोग, ठीक है। जागरूकता फैलाया जाएगा और प्रथम ड्यूटी डोज के अलावा 18 साल से नीचे के लोगों के लिए भी प्रयास किया जाएगा। बाकी तो ये यहाँ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द से जल्द उद्घाटन हो जाए, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। आपने सारी सुविधाओं की बात की, अभी अब हम लोग देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से लगभग खुला है। आप देख रहे हैं कि ये बगल में रेलवे नंबर 1 स्कूल है और इसका गेट भी लगभग क्षतिग्रस्त है। और इधर भी जो प्रवेश द्वार है इधर भी यह 4 दीवारी की जो व्यवस्था की कमी है। ऐसे में इतना जो सुंदर शहरी स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था किया गया है, इसके सब चीज़ सुविधाएं होने के बावजूद सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी कमियां नज़र आ रही है। और ख़ास करके स्थानीय स्तर पर जो क्राइम की जो स्थितियां हैं उसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम आगे होने की उम्मीदें हैं? ये तो रेलवे का जो सटा हुआ है ये पोर्शन आपका, ठीक है। और रेलवे की वाकई में 4 दीवारी कहीं कहीं बीच बीच में टूटी हुई है। तो CWM साहब को माननीय विधायक जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है और उनके द्वारा देखिए कब कदम उठाया जाता है। ये तो रेलवे का समस्याएं हैं, ठीक है। और जैसा मुझे जानकारी हुआ है कि यहाँ पर जब ये ओपनिंग हो जाएगा तो गाड़ी की भी सुविधाएं यहाँ दी जाएगी, तो किसी तरह का कोई समस्याएं नहीं आएगी। और पेट्रोलिंग का तो गाड़ी हमेशा यहाँ घूमता ही है। इस ईदगाह रोड जो कि जमालपुर शहर का अच्छा चौड़ा रोड है और पेट्रोलिंग का गाड़ी यहाँ लास्ट तक जाता है, ईदगाह तक जाती है गाड़ी। तो ऐसा नहीं कि कोई अथी है, जब भी आएगी समस्या तो वो तो समाज के सभी लोग के सामूहिक प्रयास से उसे देखा जाएगा। आए दिन अस्पतालों में कुत्ता घुसने की बातें कही जाती है, पालतू जानवर हो उनके प्रवेश की बात की जाती है। अभी भी आपने देखा कि द्वार खुला होने के वजह से, 4 दीवारी नहीं होने की वजह से गाय है, बकरियां हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ कुत्ते भी बेखौफ होके इस परिसर में घूम रहे हैं, कई पालतू जानवर। और जो गंदगी है, गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। ऐसे में क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके उद्घाटन से पहले नगर परिषद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सहयोग से ये सभी कमियां जो है उसको दूर कर ली जाएगी? नगर परिषद को तो जानकारी दी गई है इस विषय में। एक्चुअली में जो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मैडम जो आई हुई है, एक्चुअली में वो छुट्टी में थी, शायद दुर्गा पूजा के आसपास ही छुट्टी में गई थी, दीपावली छठ के बाद आई हुई है, अब ज्वाइनिंग मतलब कि सेवा दे रही है। तो उनको इस विषय में सारी जानकारी दी गई। इसके पहले जो सिटी मैनेजर थे यहाँ पर रवि अमरनाथ जी, उनको भी इस यहाँ पर जो साफ़ सफाई दुरुस्त हो उसके लिए जानकारी दी गई है। उम्मीद है कि वो लोग प्रयास करेंगे अपने तौर पर, उनकी जिम्मेदारी है साफ़ सफाई की। कहीं ना कहीं कोविड के मद्देनज़र भी कहीं ना कहीं सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे व्यवस्था किया गया है और वहाँ ही सफाई ना हो तो स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम होगा? वाकई में हम लोगों को भी ये शिकायत आई थी, जन समस्या कि दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ में कई वार्ड में कूड़े की समस्या आई थी। एक्चुअली में
कार्यपालक पदाधिकारी नहीं थे और सिटी मैनेजर भी उतना ध्यान नहीं दे पाए। वाकई में गंदगी तो लगा रहता है, ये नगर परिषद की कमियां हैं। और बहुत सारे स्थानीय वार्ड पार्षद भी कुछ लोग प्रयास करते हैं कि साफ़ सफाई हो, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये स्थानीय लेवल पर है, लोग वार्ड पार्षद को चुनते हैं कि शहर में गली में साफ़ सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की से निजात, जो समस्याएं हैं पानी की उससे निजात मिले। जो वार्ड पार्षद इस पर ध्यान देते हैं वो पुनः चुन के आते हैं, जो नहीं ध्यान देंगे वो पुनः चुन के नहीं आएंगे। जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी जमालपुर शहर में चर्चाएं हुई थी। क्या भविष्य में ऑक्सीजन प्लांट जमालपुर शहर को उपलब्ध होगा? देखिए, ये तो जिस समय कोरोना का दूसरा लहर था और माननीय विधायक जी तो कोरोना उन्मूलन कोष में पूर्व जो भी 3 करोड़ आया तो उसमें 2 करोड़ कोरोना उन्मूलन कोष में चला गया। 1 करोड़ में जिस समय रचना पाटिल साहब मैडम यहाँ थी डीएम, 80 लाख रुपया लगभग ऑक्सीजन प्लांट के लिए गया और 20 लाख रुपया 2 एम्बुलेंस गाड़ी आने के लिए गया। अब ये तो सिस्टम व्यवस्था ही बताएगी कि कहाँ लग रही है ऑक्सीजन प्लांट। और ये जो 2 एम्बुलेंस आना था, ठीक है, तो वो तो डीएम साहब ही बता पाएंगे कि वो पहुंची, अभी तक क्यों नहीं पहुंची, ये सिस्टम में कहाँ ढीलापन है, क्यों नहीं ऑक्सीजन प्लांट अभी तक तैयार हुई है इस यहाँ इस क्षेत्र में, आखिर कहाँ सिस्टम में खामी है, वो तो सत्ता पक्ष और सिस्टम ही बताएगा। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ स्थापना की जा रही है, इससे स्थानीय ग्रामीणों को कितना लाभ पहुँचेगा? इससे स्थानीय ग्रामीणों को लाभ पहुँचेगा। इसमें जगदीशपुर है, लक्ष्मणपुर है, फुलका है, फरीदपुर है और स्थानीय शहर है, सभी को लाभ पहुँचेगा। कोविड काल के दौरान जमालपुर शहर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था और कहीं न कहीं जमालपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर नजर आ रही थी कोविड काल में। तो ऐसे में अगर कोरोना का तीसरा लहर जो सामने आने की स्थिति में है, तो इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र का कितना लाभ हम लोगों को मिल पाएगा? यहाँ तीसरी लहर आने के बाद हमको उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग हर सुविधाएं यहाँ मुहैया करेगी, जिससे कि स्थानीय शहरी लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अभी भी ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ स्थापित किया गया है, इसमें अभी भी कई बुनियादी सुविधाएं अब तक मुहैया नहीं कराई गई है, चाहे सफाई को लेकर हो, पेयजल को लेकर हो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अभी कोई इंतजाम नहीं किए गए। क्या उम्मीदें हैं, कब तक इन सब पर स्वास्थ्य विभाग ध्यान देगा? स्वास्थ्य विभाग का पहला ध्यान यही था कि पहले इसको चालू कराया जाए, इसको स्टार्ट किया जाए और आगे जो हमारा जो इसका बाउंड्री का काम है, इसमें जो फ्लोरिंग का काम है, ये सब सुझाव दिया गया है, प्रस्ताव भी दिया गया है और इस पर बातचीत भी चल रही है। आगे इसका और भी सौंदर्य माने इसका विकास होगा। ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में बनने का आश्वासन हम लोग को मिला है। इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र से जो निकटतम है, जैसे माताडी हो गया, जगदीशपुर हो गया, जंगीरा हो गया, उसके बाद आगे लक्ष्मणपुर हो गया, उसके बाद सारोबाग हो गया, फिर आपका भर फुलका से आगे तक मतलब रामचंद्रपुर, ये सभी लोग लाभान्वित हो गए। यहाँ तक कि बाजार से भी लोग हमारे आएंगे, जुबली बेल और दौलतपुर तक लोग यहाँ इससे लाभ उठा सकेंगे। ये जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको लेकर पिछले लंबे समय से इस तरह की मांग उठ रही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो जमालपुर के पूर्वी हिस्से में पहले से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और इस पश्चिमी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र नहीं उपलब्ध होने के कारण मरीजों को जो परेशानी होती थी, इस कार्य के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण किनके योगदान को मानते हैं? देखिए, ये समस्या तो वर्षों से थी, बड़ी मतलब चिर प्रतीक्षित थी कि मतलब ये इस तरफ एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र हो और ये मांग हम लोगों की मानी गई, मतलब प्रस्ताव दिए। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक, नव निर्वाचित विधायक जो हुए डॉक्टर अजय सिंह, हम उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग पूरे कमेटी के लोग हम लोग उनका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उनने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हीं के कारण जो है शहरी स्वास्थ्य केंद्र ये अस्तित्व में आया।
कांग्रेस पार्टी की ओर से साई शंकर ने ये कहा है, दावा किया है कि आने वाले समय में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र के आने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होगी। और उन्होंने सफाई के मुद्दे पर नगर परिषद प्रशासन से डिमांड किया है कि यहाँ भी सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए आने वाले कोविड महामारी को रोकने की दिशा में अपनी ओर से विशेष पहल करें।